उन्ना न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार मान्यता प्राप्त। देखिए, जुड़े रहिए। जी प्रधान जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल राशिद। अच्छा, गांव का नाम? गांव का नाम रेडी मोहिद्दीनपुर। प्रधान जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए थे चुनाव लड़ने के लिए? विकास के मुद्दों को लेकर मैं बीच में आया था। मेरे बड़ों ने भी 40 साल प्रधानी की है, अब से 40 साल पहले, लेकिन तब उसके बाद से जनता परेशान थी विकास के मुद्दों को लेकर। गरीब जनता पर अत्याचार होते थे, उनके काम नहीं होते थे, विकास नहीं होता था किसी किस्म का भी। उनसे मकानों के नाम पर भी पैसा लिया जाता था कि तुम्हारे मकान बनवाएंगे, तुम्हारी पेंशन बनवाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में आया और जनता ने सहयोग किया, बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया, जो मैं उनका, मेरे पास शब्द भी नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने का। पीड़ा थी आपके? जी जी, विकास बड़ा जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और हम अब जीतने के बाद भी ये चाहते हैं कि जनता हमारे साथ उसी प्यार के साथ रहे और हम जनता के साथ प्यार के साथ रहें और उनका काम कराएं। तो मेन मकसद यही रहा आपका? जी, आपके गांव में विकास नहीं हुआ, इसलिए आप चुनाव के मैदान में आए थे? जी जी। और जनता ने परिवर्तन चाहा? जी, जनता ने परिवर्तन चाहा और वो सबके सामने है कि बहुत बढ़िया मतों से विजय किए हम। कितने वोटों से जीते आप? 610 वोटों से हम विजय हुए जी। टोटल वोट कितने पड़े आपके? 2401 वोट पड़े हमारे यहाँ 3393 में से। अच्छा जी। आपको कितने मिले? हमें मिले जी कितने में? 1600 जी। तो प्रधान जी देखिए, खुशी का सेहरा आपके सिर पे है, पब्लिक ने परिवर्तन चाहा, हो गया है जी। अब आप गांव के विकास के लिए क्या करना चाहोगे? सबसे हम इंशाअल्लाह हर योजना जो आएगी और लाने की कोशिश करेंगे। हम हर एक की समस्या सुनेंगे और उसे हर एक को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो विकास सबसे पहला एजेंडा क्या है आपका? विकास का हमारा है जी कि जैसे सफाई है, पानी है, बिजली है, गरीब लोगों का, और कोई मतलब जैसे मकान है, या गरीब लोगों को कोटा नहीं मिलता, सरकार भेजती है यहाँ, उसे काट लिया जाता है। और पेंशन वगैरह, ये इन्हें जो है ना, इनसे पैसे भी लूट लिए जाते हैं कि तुम्हारी पेंशन कराएंगे, उन्हें दिया नहीं जाता। और विधवा होती है, उन्हें सरकार जो पैसा भेजती है वो उन तक नहीं पहुँचता। हम डायरेक्ट वो पैसा उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। पानी गंदा है और हमारे गाँव का पानी भी गंदा है, इसके बारे में भी हम। इससे पहले जो प्रधान रहे उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं करा, कोई नहीं किया। गांव के अंदर स्थिति हम देख चुके हैं जी। सफर करके आ रहे हैं तो गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं प्रधान जी। जी। तो गारंटी के साथ में आप पूरा ईमानदारी के साथ में अपनी जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे? हम इंशाअल्लाह हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, किसी भाई को हमारे शिकायत ना हो, उनके काम हो। दिन रात 24 घंटे हम उनके बीच में रहेंगे और उनका विकास कराएंगे। तो सभी समाज के लोगों ने आपको वोट दिया, क्या उनका आप शुक्रिया अदा करना? जी बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे। हम हर समाज के आदमी ने वोट दिया, और वोट तो देते ही हैं लेकिन बड़ा प्यार दिया, अपना भाई और अपना बच्चा समझ गया। मतलब खुशी में कोई तो गीत गाने गाता, लेकिन हमें खुशी में रोना तो आया। तो लॉकडाउन के बारे में क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन जी, लॉकडाउन के बारे में सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम उसका पालन करेंगे, अपने आदमियों से भी कराएंगे। और अभी जो हम जीत कर गए, जैसे लोग जुलूस कराते हैं, हमारा सबूत है ये थाने के पास, हमारे प्रशासन के पास भी, कि हमारे यहाँ एक कोई नारेबाजी या कोई आतिशबाजी या कोई डबलबाजी, ये कुछ नहीं है। आपने प्रशासन को कोऑपरेट किया? जी बिल्कुल, प्रशासन को कोऑपरेट किया और करेंगे जी। इस महामारी में, बीमारी से लड़ने के इस बीमारी में भी हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। और प्रशासन जी, प्रशासन का बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है, और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैसेज तो ये है जी कि गांव वालों का मेरे पास कोई शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने का। मतलब उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बस यही है, शब्दों में ही शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। कोई जब मेरा काम शुरू होगा तो उन्हें मैं करके भी दिखाऊंगा, उनका विकास करा कर दिखाऊंगा जी। उन्ना न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार मान्यता प्राप्त। देखिए, जुड़े रहिए। मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज सिंह जी, सूरज सिंह।
सूरज सिंह जी, आपके गांव का नाम? मरवा, सड़ौले ब्लॉक। प्रधान जी, कितने वोटों से आपने जीत हासिल करी है बीजेपी? मैंने 580 वोट से विजय हुआ। 580 वोट से जी। और कंप्लीट वोट कितने मिले आपको? 942 वोट मुझे प्राप्त हुए हैं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के मैदान में आए थे? ये मुद्दे थे हमारे, जो सबसे पहले जो पिछले जो हमारे कार्यकाल है पुराने प्रधानों के, उसमें मैंने ये देखा कि जो योजनाएं हैं वो पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कारण कुछ भी रहा हो। दूसरी बात यह है ना कि गांव में सफाई पे और बच्चों की एजुकेशन पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया। रोजगारी के हिसाब से लोगों को उस हिसाब से मनरेगा में काम नहीं दिया गया। तो इन चीज़ों को, इन मुद्दों को लेकर के हम इस चुनाव लड़ने के लिए आए। कितने कैंडिडेट आप चुनाव लड़ रहे थे? हम 10 कैंडिडेट थे। 10 कैंडिडेट जी। तो 9 कैंडिडेटों को आपने हराने का काम किया, जनता का प्यार मिला आपको। जी जी, उनका आभार तो व्यक्त करते गांव हैं। के विकास के लिए सबसे पहला एजेंडा विकास का क्या रहेगा? सबसे पहले एजेंडा हमारा सफाई पर रहेगा कि हमारे यहाँ पे जो है ना सफाई की व्यवस्था बढ़िया सुचारू रूप से रहे। इसमें कमियाँ रही हैं, गंदगी रही है, बीमारियाँ ज़्यादा फैलती रही हैं और कहीं कहीं जल भराव भी रहा है, जिसकी वजह से पानी भरा रहा, नालियों का ढलान सही नहीं था, वो पानी नालियों में रुका रहा और उससे मक्खी मच्छर पैदा जा रहे हैं। एक यही था। दूसरा सबसे विशेष यह था कि हमारे यहाँ बालिकाओं के लिए स्कूल की कम से कम जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे यहाँ है ही नहीं। हम चाहेंगे कि सरकार से किसी भी तरह की ये व्यवस्था हो जाए। आप मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि वो हमारे इस गांव में, जो सहारनपुर जिले के सड़ौले ब्लॉक के मरवा गांव में, इस एक बालिकाओं के लिए एक स्कूल की व्यवस्था करेंगे। मैं ऐसे समाज से जी पहली बार मैं एक बार सन 2000 में चुनाव लड़ा, उसके बाद में भी 2021 जी जी जी। यह जनता ने मुझे बहुत अपना प्यार दिया है और सम्मान मिला है और मैं इनकी जो उन्होंने उस उम्मीद के साथ कि गांव का विकास होगा, उस उम्मीद के साथ मुझे जो इतना वोटों का मुझे बनाया है, इसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी आशाओं पर मैं खरा उतरूंगा। जी, और उनको बधाई भी देता हूँ। जी हाँ, मुझे सभी समाज को जी जी सभी से जितने भी हमारे यहाँ सभी समाज से यहाँ पे हमारे बिरादरी के लोग लगभग हमारे यहाँ समाज भी है और मुस्लिम तेली भी हैं, साड़ी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत लोग भी हैं और सैनी भी हैं और कश्यप भी हैं और ये जो हमारे जो वैश्य समाज जी काफ़ी। चलिए आपकी बात और प्रशासन की जो गाइडलाइन है हम उसका पालन कर रहे हैं। जीत के बाद हमने कोई जश्न नहीं मनाया, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी और जो लोगों से हमने मिले भी है तो एक एक करके मिले हैं और इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने गाँव वासियों को ये समझाऊं कि वो भीड़ इकट्ठी ना करें, मास्क का प्रयोग करें और डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, कहीं भी ज़्यादा गैदरिंग ना इकट्ठी करें। धन्यवाद। उन्ना न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार मान्यता प्राप्त। देखिए, जुड़े रहिए। आमिर सलमानी यूनिवर्स से बड़ी खबर से आपको रूबरू कराता हूं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम पहुंचे हैं, जो विजेता प्रधान है उनसे मिल रहे हैं, लॉकडाउन का कैसे पालन हो रहा है कैसे नहीं। मगर एक बहुत बड़ी बात मिली है, मुस्लिम दलित साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें देखने को मिल रहा है, बीएसपी कैंडिडेट ज़्यादा जीत रहे हैं और एससी समाज की जो सीटें हैं और मुस्लिम समाज की सीटें काफ़ी तादाद में जिला सहारनपुर में देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ में हमारे प्रधान जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी प्रधान जी, आपका नाम क्या है? नाम रघुवीर है जी। आपके गांव का नाम क्या है? ग्राम नादराना जी। एससी समाज से हैं आप? एससी समाज से यहाँ। प्रधान जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? ये जनता का काम करना, जनता की सेवा करना, घर मकान बनाना। यहाँ गरीब तबका है ज़्यादा, हर
गरीब मजदूर हैं, इन पर घर मकान भी नहीं यहाँ पर है। इसलिए हम जनता की सेवा के लिए आप चुनाव लड़े थे, इनका काम और सेवा करने के लिए। पीड़ा थी आपके मन में? हाँ, गांव में विकास नहीं होता था? हम तड़पते थे, करते नहीं थे लोग। अच्छा, जो पहले प्रधान ने उन्होंने विकास नहीं किया है, इसीलिए तड़पते थे आप? इसीलिए तड़पते थे। तो अब गरीब जनता का ही सुधार होगा ज़्यादा, जो गरीब तबका होगा। विकास के मुद्दों को लेकर आए थे आप? हाँ जी, विकास के मुद्दे। तो वही आप प्रधान बन चुके हो और सभी समाज ने वोट दिया आपको? हाँ, सब तो सभी ने दिया बस। तो ये पहला काम, पहला एजेंडा आपका क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव के जीतने के बाद में पहला एजेंडा, विकास का एजेंडा क्या रहेगा? जैसे गरीब तबका है, रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार करें। गरीब जो रोजगार देती है सरकार, इसका पैसा सही नहीं मिलता है, वो सही पैसा मिलना चाहिए। और जो गरीब तबका है, पेंशन बननी चाहिए। कोई विवाह हो जाए उसका कुछ सुधार होना चाहिए सरकार से। मतलब ऐसी ऐसी समस्या को लेकर यहाँ कोई पैरवाई नहीं करता, न कोई कदम उठाता। इसलिए आपने चुनाव लड़ा? इसलिए हमने चुनाव लड़ा। तो इन तमाम परेशानियों को आप दूर कराएंगे? हाँ, इनका हल करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो योजना मिलती है प्रधानमंत्री द्वारा जी, उनका लाभ पहुँचाएंगे आप? हाँ, जनता को लाभ पहुँचाएंगे। तो जो वादे किए आपने उन्हें पूरे करेंगे। वो पूरे करेंगे ईमानदारी के साथ? तो सभी समाज का वोट मिला आपको? बस सभी का मिला जी हमको। अच्छा, कितने वोट से जीते आप? 423 कितनी वोट है भाई? हाँ, 423 वोट है 24 से। तो लॉकडाउन का पालन कैसा हो रहा है? जी हाँ, बढ़िया हो रहा है। अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं सब लोग। एक दूसरे से 2-2, 3-3 दूरी से खड़े होकर चलते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पे जश्न वगैरह तो नहीं मनाया आपने? ना, वो तो जश्न तो जब मनाते अगर ये मामला ना होता, ये बीमारी महामारी। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम किया आपने, समझदारी का अगर काम होता किया। खुशहाल माहौल वैसा है, प्रशासन को कोऑपरेट किया चलो आपने। वो कुछ हाँ थोड़ा बहुत करते भी, पर इसमें तो अपने आप ही अब खुद हम भी जनता में बाल दूर से कोई मिल रहे हैं, जनता को भी दूर कोई कर रहे रख रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं कर रहे, ज़्यादा मिलनसार नहीं कर रहे। तो ये प्रधान सरकार आपके हाथ में आ गई है, आप उम्मीदवार बन चुके हैं जी। ये तो भाई आपके मन में जो पीड़ा थी वो तो दूर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, जनता का विकास कराओगे। तो सबसे बड़ी परेशानी आपके गांव में क्या है? यहाँ पानी की टंकी की भी है जी, यहाँ का पानी बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं है। खराब पानी, मैंने पी के देखा है पानी। हाँ, इससे पथरी भी बनती है, मतलब कच्चा पानी है। कच्चा पानी बढ़िया अच्छा पानी है, नीचे गहराई में ज़्यादा। तो आप मुख्यमंत्री जी से अपील कर सकते हो मीडिया के माध्यम से, आप अपने गांव की समस्या रखें, बताइए आप। एक यहाँ पर मकानों की सुविधा बहुत कम है, गरीब तबका ज़्यादा है, जिनके कच्चे मकान है, गिरने वाले हैं। ठीक है जी। और रास्तों में यहाँ सुधार नहीं है, बारात घर नहीं यहाँ पर है, पंचायत घर नहीं, स्कूल नहीं यहाँ है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों से सभी योजना, जितनी इस सरकार के अंदर योजना मिली जी, ग्रामीण क्षेत्र को कभी किसी सरकार में नहीं मिली। इस बात का तो एजेंडा पूरे हिंदुस्तान जानता है। प्रधानों को इतना पैसा दिया गया है, मगर उन्होंने आपके गांव में विकास नहीं किया, गलत किया है। पंचायती घर भी हर गांव के अंदर दिया गया है, पानी की टंकी भी दी गई है, और सड़क निर्माण भी अच्छे से अच्छा दिया गया है, गरीबों के लिए मकान भी दिए गए हैं। तो ये पीड़ा जो आपकी है, ये हम मुख्यमंत्री तक के पहुंचाने का कार्य करेंगे, आपकी आवाज़ को जितना भी हो सकेगा इंसानियत के नाते, और जो आपकी पीड़ा है उसको भी हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बात है जी। ठीक है, शुक्रिया।